तूने लाखों पापी तारे, तूने दाता लाखों पापी हैं तारे, दाता नहीं गुण और दोष विचारे, नहीं नहीं गुण और दोष विचारे, नहीं मैं भी आन पड़ी हूँ दर तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, मैं भी आन मेरा कोई ना, मेरा कोई ना, मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। धर्म की अधर्म का प्राणियों में, विश्व का विश्व का वेद शास्त्र, संत महात्मा पुकार पुकार कर हमें समझा रहे हैं कि जीत जो होती है ना, वो सदा धर्म की है, सदा जीत धर्म की है। लेकिन विडंबना तो इस बात की है कि धर्म की वास्तविक परिभाषा जो है ना, उसका अभी तक हमें ज्ञान नहीं है। जितनी भी ये क्रियाएं होती हैं, ये धर्म के अंग हैं। ये जितने की जितनी क्रियाएं हैं, ये सब की सब धर्म के अंग हैं। अच्छा, एक बात बताओ, शरीर किसके सहारे खड़ा है? अगर आत्मा निकल जाए तो शरीर की क्या कीमत है? लेकिन खाली आत्मा हो और शरीर न हो तो किसी काम का है? खाली आत्मा तो हो लेकिन शरीर न हो, क्या किसी काम का है? अर्थात किसी काम का नहीं। तो जीत धर्म की तब है जब धर्म के अंगों को अपनाया जाए। जीत धर्म की तब होगी जब हम सब के सब उस धर्म के अंगों को धारण करें। अब ये धर्म के अंग, मंदिर में जाना, तुलसी पर जल चढ़ाना, यथाशक्ति दान पुण्य करना, ये सारे के सारे धर्म के अंग हैं। लेकिन अंग हो और आत्मा न हो। धर्म के अंग तो हमने धारण कर लिए, लेकिन जो वास्तविक धर्मात्मा है, धर्म का वास्तविक आत्मा है, उस तक नहीं पहुँचेंगे तो फिर हम धर्म में जीत कैसे प्राप्त करेंगे? धर्म की आत्मा क्या बनेगी? धर्म की आत्मा, हम धर्म के वास्तविक अर्थ को समझें कि धर्म का वास्तविक अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहला अर्थ है धर्म का कि मौन, मौन धारण करें। लेकिन इस मौन के साथ विचार का होना जो है बहुत आवश्यक है। कारण क्या होता है, जब हम मौन, वाणी का मौन रखते हैं तो बहुत बड़ा लाभ है हमें। सबसे बड़ा लाभ वाणी के मौन का, शारीरिक शक्ति बढ़ती है। मौन रखने से शारीरिक बल पड़ता है। मौन रूपी वृक्ष के ऊपर ही शांति रूपी फल जो है वो लग सकता है। इसलिए मौन का वास्तविक अर्थ हम नहीं समझते। ये तो लाभ हमें प्राप्त हुआ वाणी के मौन का, लेकिन मौन का हम सदुपयोग करें,
हम उपयोग तो करते हैं, कभी कभी उपभोग भी कर लेते हैं मौन का। कोई मर रहा है, हमारा कोई मतलब नहीं, क्यों? क्योंकि हम तो मौन रखते हैं। तो मौन का सदुपयोग करना जो है बहुत आवश्यक है। अर्थात इस जीवा इंद्रिय के द्वारा कभी भी कटु शब्दों का प्रयोग न करें। आप तो कहोगे दिन रात बड़बड़ करते हो, डांटते हो, क्रोध करते हो, फिर कहाँ से मौन हुआ? अरे कोई व्यक्ति कुएं में जा रहा है, दलदल में धंस रहा है, और तुम कहो कि हम तो मौन रखते हैं, हमारा किसी से कोई लेन देन नहीं, हमारा कोई मतलब नहीं, कोई मरे चाहे कोई जिए। तो इस वाणी का सदुपयोग करना जो है बहुत आवश्यक है। वाणी के मौन से हम नए पाप कर्मों से बच गए। लाभ बहुत है वाणी के मौन का भी, लेकिन मौन जो होता है, ये जो शब्द होता है, ये ब्रह्म होता है। अब मौन का वास्तविक अर्थ क्या है? संत उड़िया बाबा ने अपने साधकों से कहा कि बेटा मौन रखो, लेकिन उस मौन में इस वास्तविकता को समझो कि मौन का वास्तविक अर्थ क्या है। पाप से बच गए हम, मौन जब रहते हैं तो पाप से तो बचे। सत्य बोलना तो धर्म है, सत्य बोलना बहुत बड़ा धर्म है, लेकिन अगर किसी के प्राणों की रक्षा होती है तो उस समय सत्य का भी त्याग कर दो। सत्य बोलना सबसे बड़ा तप है। अगर किसी के प्राणों की रक्षा करनी है, या किसी की कन्या की सगाई या पुत्र की सगाई हो रही है, तो उस समय ये मत सोचो कि हम तो सत्य बोलते हैं। कुछ व्यक्तियों का ऐसा मत होता है, भले ही हमारी जान चली जाए लेकिन हम तो सत्य ही बोलेंगे। ये वाणी का उपभोग कर रहे हैं, हम सत्य नहीं बोलते। हमारे उस सत्य शब्द कहने में कि हमारा भले ही शीश कट जाए लेकिन हम तो सत्य बोलेंगे, उसके भीतर हमारा छिपा हुआ क्या होता है? सूक्ष्म अहंकार। वो समझ नहीं आती है, ना तो इन बुद्धि रूपी नेत्रों से तुम हमें समझ सकते हो। तो संत उड़िया बाबा ने कहा बेटा मौन तो रहो, लेकिन वाणी का सदुपयोग भी अवश्य करो। एक बार महात्मा जी ने, उड़िया बाबा ने जब शिष्यों से कहा, तो शिष्य ने ये तो सुन लिया कि गुरुदेव का आदेश है मौन रहो, लेकिन उस मौन के वास्तविक अर्थ से अनभिज्ञ था। अब गंगा के किनारे बैठा है, मौन रख के भजन कर रहा है, ध्यान लगा रहा है, और उसके साथ कौन बैठे हैं? उसके गुरुदेव संत उड़िया बाबा गंगा के किनारे, वो भी भजन कर रहे हैं और वो साधक भी भजन कर रहा है। तो इतने में बड़े ज़ोर से एक आवाज़ आई, बचाओ 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 बचाओ। जब संत उड़िया बाबा ने सुना कि बचाओ बचाओ की आवाज़ है, तो फट नेत्र खोले उन्होंने। क्या कारण है? लीला चाहे उनकी अपनी थी, रचना सारी उनकी अपनी थी, प्रेरणा सारी उन्हीं की अपनी थी। तो आवाज़ को सुना एक व्यक्ति जो था, वो बेचारा गंगा में डूब रहा है, उसके दोनों हाथ खड़े हैं, जल्दी आओ कोई बचाओ मुझे। तो वो जो साधक था, ये तो पता था कि मौन रखना चाहिए, लेकिन उसे मौन के वास्तविक अर्थ का ज्ञान नहीं था। वो तो वहीं किनारे पर आंख बंद करके समाधि लगाकर बैठा रहा। इतने में संत उड़िया बाबा खड़े हुए और भागने लगे उसको बचाने के लिए। तो दूसरे शिष्य ने देखा, अरे गुरुदेव भाग रहे हैं और मैं यहाँ पर बैठा हूँ, तो मुझे जाना चाहिए। वो उनके पीछे भागा। मतलब ये सेकंडों के काम होते हैं, ये सेकंडों के काम होते हैं। अपने जीवन में कभी भी अग्नि को छोटा मत समझो, जल को छोटा मत समझो कि थोड़ा सा पानी है, तुम्हें क्या पता यहाँ पानी थोड़ा है, आगे गहरा गड्ढा हो, कोई तुम जानते तो हो नहीं, पार तो तुमने पाया नहीं यहाँ का गंगा का। इतने में दूसरा साधक भागा और उस व्यक्ति को निकाल कर किनारे खड़ा कर। अब आप ये बताओ कि गुरुदेव किस पर प्रसन्न होंगे? किस पर प्रसन्न होंगे? मौन रहने वाले के ऊपर, या जो वहाँ से पीछे उनके भागा? तो थोड़ी देर के बाद जब उस साधक की आँख खुली, कहता है गुरुदेव देखा है इसको? पर दोष दर्शन। सत्य बोलना बहुत बड़ा तप है, लेकिन उस सत्य के पीछे अगर तुम मौन होकर बैठे रहे और किसी की लाइफ जा रही है, तो सत्य बोलने का पुण्य जो है तुम्हें प्राप्त नहीं होगा।
मौन रखो, बहुत अच्छी बात है, मौन से बहुत लाभ प्राप्त होंगे। हमारा मौन हमारे ब्रह्मचर्य में भी साथ देता है, ऐसी बात नहीं है। एक बार किसी ने पूछ लिया कि मौन रहने से ब्रह्मचर्य में क्या साथ सहयोग प्राप्त होगा, तो संतों ने कहा कि जिस समय हम मौन रहते हैं हमारी जो चित्त वृत्तियाँ होती हैं ना वो अंतर्मुखी होती हैं। और अंतर्मुखी चित्त वृत्ति का क्या कर्म है? उसका धर्म यही है कि वो सतत भगवान का भजन और सिमरन करते हैं। जो भगवान का भजन करेगा, जो अपने मन को एक जगह लगा लेगा, तो स्वाभाविक बात है कि उसका मन संसार की विषय वासनाओं की ओर कभी दौड़ नहीं सकता है। अब ये पूछा साधक ने कि महाराज आप तो कहते हैं मौन रखा करो, मौन रखना चाहिए, लेकिन ये तो भाग गया, मौन रखे रखे भजन छोड़कर भाग गया। तो संतों ने उत्तर दिया कि अगर ये जाकर उसे गंगा से न निकालता और मौनी बनकर बाबा बनकर यहाँ बैठा रहता तो उसकी हिंसा का जो दोष है ना वो तुझे भोगना पड़ता, तुझे उस पाप का दंड भोगना पड़ा। इसलिए समय समय पर हर चीज़ की आवश्यकता है। मौन के समय मौन रहो, बोलने के समय बोलो। कोई व्यक्ति गलती करता जा रहा है, भाई हम तो मौन रहते हैं, हमारा मतलब नहीं है किसी से, कोई जो करता है वो करेगा, जो करेगा सो भरेगा। क्या तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं बनता उसके? अगर तुम्हारा सच्चा प्रेम है, अगर तुम्हारा वास्तविक प्रेम है तो तुम उसे समझाओगे, सही दिशा दोगे कि अरे ये काम करना जो है बहुत बड़ा अपराध है। हम तो स्वार्थ में जीवन जी रहे हैं, अपने को सुख चाहिए, अपना आनंद होना चाहिए। किसी को सुख देने के लिए स्वयं कष्ट भोगना पड़ता है। आजमाइश करके देख लो, जब किसी को सुख दिया जाता है ना तो स्वयं तो औखा होना ही पड़ता है, कहीं ना कहीं अपने आनंद को छोड़ना पड़ता है, तब तुम उसे सुख या आनंद दे सकते हो। अब प्रसन्नता किसके ऊपर हुई? गुरुदेव की प्रसन्नता जो हुई किसके ऊपर हुई? जो बोलने लगा भाग गया भजन छोड़कर, या उसके ऊपर प्रसन्नता हुई कि मैं तो मौन रहता हूँ, मेरा कोई मतलब नहीं है? क्यों? क्योंकि संत उड़िया बाबा ने कहा है कि मौन रहने से बहुत लाभ है। तो कहने का तात्पर्य केवल यही है कि हर समय और परिस्थिति के अनुसार जहाँ बोलना है वहाँ बोलना चाहिए, और जहाँ मौन रहना है वहाँ पर मौन रहना। इसीलिए वाणी का सदुपयोग करना जो है वो अत्यंत आवश्यक है। अब ये शरीर मिला, क्या इसका तुम सदुपयोग नहीं करोगे? नहीं करोगे तो ये शरीर क्या करेगा? शरीर परिवर्तनशील है, धीरे 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 बदल रहा है, लेकिन शरीर परिवर्तनशील है, आत्मा तो ज्यों की त्यों है। आत्मा ज्यों की त्यों है, शरीर की परिवर्तनशील स्थिति है, वो तो सबको, संसार की वैसे तो सब वस्तु परिवर्तित हो रही है, प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है, लेकिन एक आत्मा जो है वो कभी भी बदलती नहीं है। तो मौन की वास्तविकता को समझो कि मौन का अर्थ क्या होता है। फकरां दे समझ इशारे नो, जे तो मिल नहीं प्रीतम प्यारे नो। फकरां दे फकरां दे समझ इशारे नो, जेत मिल नहीं सतगुरु प्यारे नो। ए सारा काम उपाधि दा, ए सारा काम उपाधि दा, छड़ झगड़ा गम ते शादी दा। छड़ झगड़ा गम ते शादी, छड़ झगड़ा गम ते शादी दा। छड़ झगड़ा जलवाल सुन समाधि, जलवाल सुन समाधि
लीला, उठ बैठ के खोल चबारे नो, जलवाले सुन सा, उठ बैठ के खोल चबारे नो। फकरा महापुरुषों के इशारे हैं, क्योंकि जो समझेगा तो लाभ उसे प्राप्त होगा, लोक भी बनेगा और परलोक भी सुधर जाएगा। तो अपने जीवन में हर वस्तु का सदुपयोग करना सीखो। प्रकृति ने तुम्हें धन दिया है तो उसका सदुपयोग करो, धन का भी सदुपयोग करो, केवल उपयोग या उपभोग मत करो। उपयोग किया, अपने ऊपर लगा दिया, परिवार पर खर्च कर दिया, ये है उपयोग। और उपभोग क्या है? कुकर्मों में मदिरा, मांस, कुकर्म पर कुकर्म करते चले। धन तो दे दिया परमात्मा ने, उसी धन को प्राप्त करके गणिका के पास जाना शुरू करता है। ये होता है धन का दुरुपयोग। कैसा? ना है सुख गृहस्थ दे, ना है सुख गृहस्थ दे, ना सुख छड़ गिया, सुख है नाल विचार दे, ते संता शरण पिया। कहीं भी चले जाओ ना, कहीं भी चले जाओ, जब तक तुम्हारे पास विवेक नहीं होगा तुम सुखी नहीं रहोगे। गृहस्थ में भी सुख नहीं है और त्याग में भी सुख तब प्राप्त होगा जब तुम अपने जीवन को विवेक युक्त जीवन जियोगे। अब सुन लिया मौन रखना है, लेकिन आगे नहीं सुना कि मौन का अर्थ क्या होता है। मौन का जो वास्तविक अर्थ है उसको समझो कि समय समय पर मौन रहना और समय समय पर बोलना। जिसको आदत पड़ जाती है ना बोलने की, बस बोलना है, आदत है, चस्का है जीभ को, बोलना है, ये नहीं पता कि कब किस समय क्या बोलना है। तो गलत बोलने की अपेक्षा मौन रहना बहुत अच्छा होता है। गलत मत बोलो। हम तो सोचते हैं हमें कोई कहने वाला ही नहीं है, जो हम करेंगे कर लेंगे। किसी की ताकत, अरे भाई किसी की ताकत हो ना हो, जो उसकी ताकत है ना, जब वो अपनी ताकत पर आ जाता है ना, तो फिर वो ये नहीं पूछता कि तुम गरीब हो या अमीर हो, शहनशाह हो या फ़कीर हो। वो तो तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा है, वो हर समय लिखता रहता है, वो लिखेगा। मैंने अभी अभी निवेदन किया कि कर्मों का फल सबको मिलता है, अंतर केवल इतना होता है कि किसी को तत्क्षण मिलता है और किसी को ये फल देर से प्राप्त होता है। तो महापुरुषों के जो इशारे होते हैं हम उन्हें सुने, समझें और धीरे धीरे उन पर चलने का एक अथक प्रयास करें। इसी का नाम है वास्तविक मौन। बोलिए सच्चिदानंद।